जब नेता ही 5 साल से विदेश यात्रा कर रहा है, आज तक दर्शन नहीं हुआ है, वहाँ करना क्या है जो है। यहाँ तो सिर्फ विकास ही विकास है। हमारे गांव में कुछ विकास नहीं हुआ है। हमारा क्षेत्र दियारा क्षेत्र पड़ता है। गंगा नदी में पुल बनना था जो अभी तक सांसद महोदय के निधि से बनता है, वो अभी तक एक बार भी झांकने नहीं आए। हाँ, चुनाव से पहले वोट मांगने आए, हम लोग वोट भी किए, लेकिन वो वापस फिर कभी नहीं आए। अब जो है वो जो कहे एमएलए, उन लोगों को मुंह भी नहीं देखे हैं, कई गोरे हैं कि काले हैं कि खाने वाले हैं कि खिलाने वाले हैं, भगवान जाने। कहते हैं कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और जब तक गांव का विकास नहीं होगा तो हम देश को विकास के पथ पर अग्रसर नहीं कर पाएंगे। 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है और ऐसे में हमें गांव-गांव तक पहुंचकर विकास कार्यों को जानने का मौका मिल गया है। और हम आज पहुंचे हैं भागलपुर से 40 किलोमीटर दूर बांका लोकसभा क्षेत्र में और हमारे साथ कई सारे लोग यहां पर गांव के बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं दृश्य में, तस्वीरों में, एक एक करके जानना चाहेंगे। चुनाव नजदीक आ गया है, कई सारे वादे हुए होंगे, 5 साल बीत गया, अब एक बार फिर मताधिकार का प्रयोग करने का समय। क्या कीजिएगा इस बार? अरे करना क्या है जी, जब नेता ही 5 साल से विदेश यात्रा कर रहा है, आज तक दर्शन नहीं हुआ है, वहाँ करना क्या है जो है। यहाँ तो सिर्फ विकास ही विकास है, नेता का अभाव है। क्या कुछ वादे हुए थे और क्या बहुत पूरे वादे हुए थे, नेता आज तक भेंट नहीं दिया है। 5 साल हो चला, माननीय हमारे मंत्री जी आज तक नजर नहीं आए हैं। हम लोगों ने उनका चेहरा भी नहीं देखा है। मुख्यमंत्री जी का? नहीं 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 नहीं, हम अपने मंत्री जी का, अच्छा, सांसद महोदय का। सांसद महोदय का बात कर रहे हैं। अच्छा, गांव में प्रधानमंत्री की योजनाएं कितनी हुई यहाँ पर? हाँ, ऊपर से काम हो रहा है। प्रधानमंत्री का जो भी मतलब ये आ रहा है, यहाँ आ रहा है, लेकिन मंत्री जी नजर नहीं आ रहे हैं, हमारे सांसद जी नजर नहीं आए कभी। अच्छा, चुनाव आ गया है, क्या कुछ बदलाव चाह रहे हैं आप? बदलाव तो होना ही चाहिए। हमारे गांव में कुछ विकास नहीं हुआ है। हमारा क्षेत्र दियारा क्षेत्र पड़ता है। गंगा नदी में पुल बनना था जो अभी तक सांसद महोदय के निधि से बनता है, वो अभी तक एक बार भी झांकने नहीं आए है। इससे क्या उम्मीद किया जाए हम लोगों को। शौचालय, घर, ये सब का वादा कितना पूरा हुआ? ये सब तो बन रहा है, काम हो रहा है। कैसे किसान के क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ है। क्या चाहते हैं हम लोगों के गंगा नदी नजदीक है, गंगा नदी में सब जगह पे पुल बन गया है, हमारे क्षेत्र में नहीं बना है। अच्छा, रोटी, कपड़ा और मकान, यही 3 प्रमुख मांग होती है और रोटी देने के लिए हमारे अन्नदाता जो है वही माने जाते हैं। अन्नदाता के लिए क्या कुछ काम हुआ है किसान के लिए? किसान के लिए तो प्रधानमंत्री जी 2000 रुपये दे रहे हैं, वो मिल रहा है, वो सब तो मिल रहा है। और सब बाकी विकास रोड पैड़ा जो है, गली उली बन रहा है, जहाँ पे विवादित है वहाँ पे रुका है और सब बन गया है। अच्छा, कौन सा मुद्दा है जो आपको लगता है पूरा हो गया है और कौन नहीं हुआ है अभी तक? यहाँ तो ऊपर से जो भी काम हो रहा है वो हो रहा है। हमारे सांसद महोदय इधर एक बार भी नहीं आए हैं क्षेत्र दौरा में। क्या नाम है सांसद महोदय का? गिरधारी यादव। क्या कुछ वादा उन्होंने किया था? पहले तो आए होंगे चुनाव से पहले हाँ, वोट मांगने। हाँ, चुनाव से पहले वोट मांगने आए, हम लोग वोट भी किए, लेकिन वो वापस फिर कभी नहीं आए। अब अगला चुनाव हो रहा है, फिर वो आ सकते हैं, तो हम लोग उनसे जवाब सवाल करेंगे। अच्छा, ये गांव विकास से अछूता रहा है, ऐसा अभी तक लोग बता रहे हैं। आपके हिसाब से क्या कुछ हुआ और अब क्या चाह रहे हैं बदलाव? हमारे हिसाब से जो सब बोला वो तो ठीक ही बोला, लेकिन सांसद के अनुसार जो उनके अंदर में काम आता है वो काम पूरी तरह से नहीं हो पाया है। उन्होंने जैसे गछा था कि रोड और गंगा नदी में एक पुल, वो हम लोग को नहीं मिला। और माननीय संसद महोदय आज से 5 साल तक में एक बार भी हमारे क्षेत्र में नहीं आया है। इस गांव में तो ये मकनपुर गांव है, यहाँ तो हमको लगता है ग्रामीणों के प्रयासों से कई सारे विकास कार्य हो रहे हैं। जी हाँ, ग्रामीणों के विकास सहयोग से बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। जैसे अभी हमारे गांव में एक स्कूल है, हाई स्कूल, वो पूरा तरह से जर्जर हो चुका था, लेकिन हमारे सजनदा के सहयोग से YouTube के माध्यम से हमने प्रशासन को जगाया तो वो काम शुरू हो गया है। लेकिन सांसद महोदय नहीं आए हैं झांकने के लिए।
कभी नहीं। वो जो है सांसद महोदय को हम लोग इस बार नेगलेक्ट कर रहे हैं। वैसा सांसद नहीं चाहिए हमारे क्षेत्र में जो कि कभी एक बार भी अपने जनता का हालचाल ना पूछे। सांसद महोदय ही नहीं बल्कि विधायक महोदय भी, वो भी कभी हमारे क्षेत्र में नहीं आता है। और हमारा क्षेत्र जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। 2 महीने के बाद यहाँ पर पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है। उस समय भी वो देखने के लिए नहीं आते। हम लोग का रोड जो है बंद हो जाता है भवनाथपुर से। हम लोग का जो मेन मार्ग है वहां से ही गांव आने के क्रम में पूरी तरह से मतलब उस पे 3-4 फीट पानी रहता है। फसल को भी नुकसान होता है। फसल को पूरी तरह से नुकसान कर देता है। लेकिन हम लोग को रोड चाहिए ऊंचा और एक गंगा नदी के साइड में रिंग बांध चाहिए ताकि हम लोग बाढ़ग्रस्त ना हो। मुख्य मांग है आप लोगों की। अच्छा, आप तो कई पंचवर्षीय चुनाव देख चुके होंगे आजादी के बाद से अभी तक। क्या लगता है शिक्षा विकास की अग्रणीय श्रेणी होती है? शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ काम हुआ? शिक्षा के विभाग में यही देख रहे हैं कि कागज पर बहुत विकास हो रहा है और प्लॉट पर कोई विकास नहीं हो रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं एक एक स्कूल गए जो सर्टिफिकेट के लिए 8-8 रोज ये 82 वर्ष के बूढ़ा को दौड़ना पड़ रहा है और नहीं मिलता है। अभी भी बच्चा दौड़ रहा है मेरा। तो शिक्षा माने कागज पर धुक्कड़ में चल रहा है लेकिन कर्म में कुछ नहीं। रोड बन गया है, नाला देखिए बगल में चल करके देखिए कितना गंदगी बदबू दे रही है, कितना बीमारी फैलेगा। लेकिन आप जो हैं जो कहे एमएलए उन लोगों को मुंह भी नहीं देखे हैं, कई गोरे हैं कि काले हैं कि खाने वाले हैं कि खिलाने वाले हैं, भगवान जाने। उन लोगों का भला करे, हम यही कहेंगे उनका भी भला करे जो ये कुकर्म कर रहे हैं। इतना परेशान आप हो गए? हाँ, 82 वर्ष उम्र मेरा है। हाँ, देखिए न बगल में रोड है कि नहीं है, बगल में नाला देखिए भर से नामक कर उड़ रहा है। देखिए तो कहाँ गया एमएलए? लेना तो वोट, हम वोट देने के लिए नहीं जाएंगे, नहीं देंगे वोट कोई रहे थे। जब आए थे वोट लेने तो क्या बोले थे? अरे बाप रे बाप, बाबा आपको किस बात की तकलीफ है? यहाँ तो तकलीफ है। यहाँ तो तकलीफ है, माथा पर कलवा लेके जीरा देना पड़ता है गंगा नदी में। किसी तरह से बच करके लौट करके घर चले आते हैं। क्या सब आदमी पुल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इन लोगों का मुंह पर चाहिए और वो लोग जो एमएलए एमपी आते हैं पेपर में देते हैं। अच्छा, कितना जरूरी होता है गांव का विकास? अगर देश का विकास करना है तो गांव से कैसे शुरुआत कर सकते हैं? गांव से शुरुआत करेंगे, जो इसके प्रधान होते हैं वो आवे और अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात करें। 2 नंबर से नहीं कि 50 रुपया दे दिया बस। हाँ, अरे बाप रे बाप, एमएलए साहब कीजिए, एमएलए साहब कीजिए, उसको 10,000 दे दीजिए, एमएलए साहब कीजिए। यही धंधा है यहाँ। हाँ, क्या चाहते हैं? कुछ सुझाव दीजिएगा, आप तो काफी बुजुर्ग हैं। सुझाव हमरा के लेने वाला है, लेने वाला रहता था अभी मक्खर के बीच में रात भर सोते नहीं है। रात में बिजली नहीं थी, रात भर बैठे हुए हैं 82 वर्ष का बूढ़ा, जबकि कोई बीमारी नहीं है। यहाँ एमएलए एमपी रोज मर रहा है। बहुत धन्यवाद। तो गांव को विकास से अछूता रखकर हम लोग जो हैं वो किसी भी तरह से देश का विकास नहीं कर सकते। और आपने देखा कि जब बांका लोकसभा में हम लोग पहुंचे हैं तो यहाँ पर यहाँ के सांसद, स्थानीय विधायक से यहाँ के ग्रामीण जो है वो काफी आक्रोशित है और इस बार बदलाव के मूड में है। मौका इन्हें मिला है और हम लोगों से TV9 के माध्यम से अपील भी करेंगे कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, वोट जरूर दें और बदलाव को एक वोट जरूर दें। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।